मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। ये गीत शकील बदायूनी ने लिखी थी और गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्माया गया था दिलीप कुमार जी पर और यह 1964 में लिखा गया था। मैं यहाँ पर गीत का विवरण नहीं दे रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका सीधा संबंध हमारे झारखंड के पीने वालों से है। झारखंड में वर्ष 2025 का आगमन होते होते झारखंड वासियों ने इतना शराब पिया कि ये गीत याद आ गया और इस बात की खुशी झारखंड सरकार के मंत्री को भी बहुत अधिक है। मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच एक वित्तीय वर्ष के बीच में 2700 का टारगेट था, 1800 करोड़ पूरा हो गया। 30, 31 और 1 जनवरी के बीच में 60 करोड़ रुपए का शराब पी गए झारखंड के लोग। और इसकी तुलना अगर हम 2024 से करेंगे तो 2024 में इसका आंकड़ा 45 करोड़ था। अब आपको यह गीत जरूर समझ में आएगा मैंने ये गीत क्यों गाया था। इसी बीच हमारे मध्य विभाग के जो मंत्री हैं, मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी, उनका एक अलग दुख है। उनका दुख ये है कि आखिरकार हमारी देसी शराब में बिक्री कम होने की वजह क्या है। इसके लिए उन्होंने जो देसी शराब का उत्पादन करते हैं उन्हें हमारे मंत्री ने फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि भाई तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो बताओ, हम दूसरे राज्य से भी मंगवा लेंगे। मतलब अभी थोड़े से लोग पी रहे हैं, जितना अधिक पी सकें खूब पिएं। और ये गीत वहीं पर सार्थक होता है, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, पिलाने वाले कोई और हैं, हमारे ऊपर वाले। खैर, अब हम आंकड़े की बात करते हैं। 30 दिसंबर को शराब बिक्री का आंकड़ा लगभग 14.5 करोड़ था। 31 दिसंबर को लगभग 27 करोड़ था और 1 जनवरी को 18 से 19 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जिसके अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, वो भी आ जाएंगे। अब तीनों को मिला लें तो लगभग 60 करोड़ रुपए के शराब की बात कही जा रही है कि झारखंड में 60 करोड़ के शराब बिक्री हो चुके हैं और खूब मोटा राजस्व झारखंड की सरकार को भी मिल चुका है। शराब की इतनी अच्छी बिक्री देखने के बाद एक आबकारी अधिकारी के अनुसार इन आंकड़ों को देखने के बाद वो काफ़ी खुश थे। उनका कहना था कि इस बार नए साल का जश्न लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से मनाया है, खूब शराब पिया है। इन सब में अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक शराब रांची में बिकी है। यहाँ 31 दिसंबर को लगभग 5 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, जिसने अपने ही पिछले वर्ष के 4.62 करोड़ के बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब हर दिन रांची जो है सचिन तेंदुलकर बना हुआ है, खुद के रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में रांची वासियों ने जम के शराब पिया है। लगभग 8 करोड़ रुपए का शराब इन 2 दिनों में पी लिया है। हालांकि झारखंड के या रांची के वासियों को कभी कोई शराबी न कहे, वो शराब पीते नहीं है, उन्हें पिलाया गया है। रांची के बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्वी सिंहभूम और उसके बाद हजारीबाग का नंबर आता है और सरायकेला चौथे स्थान पर आता है, जहां 31 दिसंबर को 2 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज की गई। धनबाद, रामगढ़ और देवघर जैसे जिलों में भी अच्छी संख्या में शराब बिक्री की गई है। मतलब शराबी सिर्फ रांची में ही नहीं, लगभग सभी झारखंड में बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे कम बिक्री कहाँ हुई है। तो सबसे कम बिक्री जामताड़ा जिले में हुई है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ठगने से ज़्यादा फुर्सत ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि जामताड़ा में सबसे अधिक फ्रॉड लोगों की ट्रेनिंग होती है, वहीं से पूरे देश में फ्रॉड का आयात निर्यात होता है। हालांकि इस मामले में जामताड़ा पीछे रह गया। इस बार वहां के लोगों ने शराब को ना किया है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह बिक्री न केवल उत्सव के मूड को दर्शाती है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, विशेष रूप से त्योहारों के चरम सीजन के दौरान। अब मैं जिलेवार अगर बताऊं तो लगभग रांची में 5 करोड़ 10 लाख रुपए के शराब बिके, पूर्वी सिंहभूम में 2 करोड़ 69 लाख के शराब बिके, हजारीबाग में 2 करोड़ 47 लाख के शराब बिके, धनबाद में 1 करोड़ 85 लाख के शराब बिके, देवघर में 1 करोड़ 32 लाख के शराब बिके
रामगढ़ भी पीछे नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख का शराब रामगढ़ से भी बिका। पलामू से 1 करोड़ 11 लाख के शराब बिके। बोकारो से 1 करोड़ 27 लाख के शराब बिके। और गिरिडीह 1 करोड़ 5 लाख के शराब बिके। जामताड़ा मात्र 19 लाख 65 हज़ार का शराब बेच पाया। तो इस बार से हो सकता है कि आबकारी अधिकारियों के द्वारा ये भी प्रयास हो, जामताड़ा के लोगों को थोड़ा सा रियायत दिया जाए ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक लोग शराब पिए। मैंने पहले भी सुना दिया, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, थोड़ा प्रयास कीजिए पिलाने का, वो लोग भी पिएंगे। झारखंड के आबकारी विभाग ने चालू वित्त वर्ष में शराब बिक्री से 1800 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त करने की सूचना दी है और इसका लक्ष्य बताया गया है कि लगभग 2700 करोड़ रुपए का था। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 3 महीने में झारखंड में 900 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी, राजस्व की कमाई हो जाएगी। अब देखना यह है कि झारखंड के लोग अन्य बचे हुए 900 करोड़ रुपए कमाने के लिए, यानी टैक्स कमाने के लिए, और कितने करोड़ का शराब बेचने को मजबूर करेंगे। और इसी को लेकर के शायद हमारे नेताजी या मंत्री जी चिंतित हैं कि आखिर शराब क्यों नहीं बिक रही है। अगर देसी विदेशी शराब बिक रही है तो देसी शराब क्यों पीछे रह रही है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जमकर पीजिए ताकि झारखंड की सरकार को खूब आमदनी हो सके। आपको कुछ रोजगार मिले ना मिले, लेकिन शराब पीजिए। शराब जितना पीजिएगा उतना झारखंड का भला होगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले बच्चन साहब यानी हरिवंश राय बच्चन साहब की मधुशाला किताब से एक छोटी सी पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो इसी तरह झारखंड के लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी एक ही राह पे चलते रहिए। झारखंड का विकास और देश का विकास होता चला जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।